टेनिस के खिलाफ नहीं थे वो। टेनिस तो उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई है, बाहर तक भी गए साथ में। अब ये पता नहीं अब ये क्या हुआ है। मैं उस वक्त उसी घर के बाहर हूँ, राधिका यादव के घर के बाहर, जिसकी उसके पिता ने ही गोली मारकर हत्या कर दी है और पूरे देश को इस खबर ने झकझोर कर रख दिया। और सवाल हर किसी के मन में यही है कि आखिर एक पिता कैसे अपनी बेटी की जान ले सकता है। जो थ्योरी सामने आई है, लोगों से जो हमने आसपास बात की, रिश्तेदारों से बात की, उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं। और अगर आप गुरुग्राम में, जिसको आप जानते हैं हाईटेक सिटी कहा जाता है, वहां पर अगर इस तरह का घर हो तो आप समझ सकते हैं कि पैसों की कोई कमी परिवार को नहीं थी। कंस्ट्रक्शन का अच्छा खासा काम दीपक यादव का था, जिस तरह से उनके परिवार के लोग बता रहे हैं, और अच्छा काम अच्छा पैसा वो खुद कमाते थे। ऐसे में जो एक थ्योरी सामने आई है कि बेटी की कमाई पर घर चलाने के ताने के चलते उन्होंने अपनी बेटी को गोली मार दी, इससे जो परिवार के लोग हैं वो साफ इनकार कर रहे हैं। जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छा कमाते थे। और जो दूसरी थ्योरी है टेनिस में अच्छा करने और टेनिस एकेडमी को रोकने के लिए, क्योंकि इसको लेकर भी ताने पड़ते थे, तो उसको लेकर के भी लोगों ने यही बात बताई है कि पिता ही अपनी बेटी को टेनिस में इस मुकाम तक लेकर आया था। पिता ने ही बेटी को टेनिस के सेशन, टेनिस की ट्रेनिंग दिलवाई और वो बहुत खुश थे कि उनकी बेटी आगे बढ़ रही है। ऐसे में ये थ्योरी भी यहाँ के लोग गलत बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मामला है क्या? फिर वो वजह क्या थी? मर्डर का मोटिव क्या था? ये एक बहुत अहम सवाल है जो कि जांच का विषय है। फिलहाल एफआईआर की कॉपी में भी यही बात लिखी हुई है कि लोगों के तानों से परेशान होकर अपनी बेटी को उन्होंने गोली मार दी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस तरह के घर में रहने वाले एक शख्स, जिनका अपना खुद का पैसा अच्छा वो कमा रहे थे, अच्छा घर चल रहा था, इंटीरियर का उनका काम था, कंस्ट्रक्शन का उनका काम था, वो भला ऐसे तानों की वजह से या फिर टेनिस खिलाने की वजह से अपनी बेटी को गोली कैसे मार सकते हैं? और सवाल तो ये भी है कि भाई बिना पिता की मर्जी के क्या कोई बेटी टेनिस में इतना अच्छा पहुंच सकती है? क्या वो ट्रेनिंग सेशन ले सकती है? क्या वो टेनिस एकेडमी चला सकती है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी अनसुलझे हुए हैं। और यहाँ के लोगों, उनके रिश्तेदारों से बात करके यही समझ में आ रहा है कि दरअसल असली बात, यानी कि जो मर्डर का मोटिव है, वो कुछ और है, जो कि अभी सामने आना बाकी है। तो क्या किसी तरह से कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसा व्यक्तिगत संबंध था जो कि पिता को नागवार गुजर रहा था? ये तमाम बातें जो है जांच का विषय हैं। फिलहाल यहाँ पर जब मैं मौजूद हूँ तो लोगों में मातम पसरा हुआ है। हर कोई ये देख करके शॉक्ड है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अचानक से हंसती खेलती जो बेटी है वो अपने पिता की ही गोली का शिकार हो जाती है। यहाँ गुड़गांव में जो उनका घर है, इसके अलावा एक और घर गुड़गांव में ही इस परिवार का है, यानी कि परिवार काफी वेल ऑफ है। ऐसा नहीं है कि पैसे की किसी तरह की कोई तंगी थी या दिक्कत थी। और जो लोग उनको सालों से जानते हैं, यानी कि जो राधिका के जन्म से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस परिवार को जानते हैं, उनका यही कहना है कि करोड़ों रुपए दीपक यादव ने करोड़ों रुपए अपनी बेटी राधिका यादव के ट्रेनिंग पर खर्च किया था। सर, क्योंकि बात इस तरह की सामने आ रही है कि वो टेनिस खेलने के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी टेनिस एकेडमी खोले और टेनिस एकेडमी चलाए। टेनिस के खिलाफ नहीं थे वो। टेनिस तो उन्होंने ट्रेनिंग दिलाई है, बाहर तक भी गए साथ में। अब ये पता नहीं अब ये क्या हुआ है। अच्छा, टेनिस खिलाने साथ लेकर गए, पैसे खर्च टेनिस में मम्मी पापा उनके साथ जाया करते बाहर भी। मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, फुल सपोर्ट किया था टेनिस में। पैसे तो भी खर्च किए। आप एक बार बताओ, इस लेवल तक लड़की पहुंची है तो माँ बाप की सपोर्ट के बगैर कैसे पहुंची? कितना खर्चा लगा है, कितना क्या हुआ, टाइम लगा है, समझिए। तो माँ बाप की तो टेनिस में इच्छा थी उनकी। मतलब माँ बाप चाहते थे कि टेनिस वो करे। जो ये थ्योरी आ रही है कि टेनिस नहीं चाहते थे कि वो टेनिस ना करे, ये बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पे लोगों का कहना है, करोड़ों रुपए उन्होंने अभी तक अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बेटी के ट्रेनिंग में खर्च की, इस तरह की बात भी कह रहे हैं। हाँ ठीक है, सही है, बहुत पैसे वैसे खर्च किए, साथ ले गए। हाँ हाँ, तो इसमें पैसे तो खर्च होते ही है। इंटरनेशनल भी गई थी ना वो खेलने के लिए। हाँ हाँ, वो वहाँ तक लास्ट 1-1.5 साल पहले इसकी यार चोट लग गई थी, उसके बाद इन्होंने रेस्ट कर लिया था। तो अभी तो ट्रेनिंग वगैरह देती थी बच्चों को, नई जनरेशन को, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग देने के भी खिलाफ थे उनके फादर? अब ये नहीं पता इसके आगे क्या है। बाकी ये है कि पेरेंट्स शुरू में टेनिस के इसके पक्ष में थे। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में हमें कुछ इतना वो नहीं। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी बेटी को इतना प्यार करते थे कि मतलब उसके आगे उनको कुछ नहीं सूझता था। अगर कोई दूसरे लोग आके ये कहते भी थे कि अरे इतना मत बेटी को चढ़ाओ, इतना मत करो, तो वो उन्हें शांत करा देते थे। ऐसा उन लोगों का कहना है। और यही कह रहे हैं कि शायद बहुत ज्यादा प्यार की वजह से ही कुछ ऐसी चीजें थी जो अब पिता को पसंद नहीं आ रही थी। अब ये नहीं कह सकता ये क्या हुआ, समझ गए। लेकिन ये था कि बेटी को पूरा सपोर्ट था, पूरा जरूरत से ज्यादा प्यार करते थे, समझ गए। वो अपनी बेटी को दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रिय चीज थी उसकी वो थी पिता के लिए, समझ गए। वैसे भी कहते हैं कि पिता के करीब बेटियां बहुत ज्यादा होती हैं। और लोग जो सालों से जानते परिवार को, उनका यही कहना है कि पिता की जान बसती थी अपनी बेटी राधिका में। और न सिर्फ ट्रेनिंग, बल्कि अच्छा लगता है कि जैसे खबर आ रही है कि ताना मारा लोगों ने कि बेटी की कमाई खाते। ये सुनो, ये जो घटना घटी है ना, इसमें हमें कुछ अंदाजा नहीं हुआ ये क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसका नहीं।
हाँ, ये था कि पहले बेटी के लिए वो ट्रेनिंग के अंदर बाहर भीतर पूरी उनका साथ दिया, अपना काम छोड़ देते थे, उसकी पूरी मदद करते थे। अपना काम छोड़ देते थे बेटी की ट्रेनिंग के लिए। और सर जैसे कि ये भी खबर सामने आई कि वो जैसे आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है, रील वील बनाना, क्या सोच क्या इतनी दकियानुसी थी दीपक की? लड़की बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल एब्सोल्युटली सिंपल थी, कोई इस प्रकार की बात नहीं थी। लेकिन सोशल मीडिया पर तो हर कोई बनाता है, हम लोग भी अपनी कोई फोटो वोटो शेयर कर देते हैं, तो क्या पिता की जो सोच थी बेटी को लेकर क्या इतनी बिल्कुल सिंपल थी, ऐसी कोई बात नहीं थी जो दूसरे एंगल से देखा जाए, समझे? फिर भी कुछ तो फिर वजह रही होगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब पिता की जान बचती है बेटी में, बेटी बिल्कुल पिता की बात मानती है, फिर अचानक से कोई गोली निकाल के अपनी बेटी को कैसे मार? भाई ये हमारी समझ से बाहर, समझ गए, इस पे हम कुछ नहीं बोल सकते कि ये घटना क्या हुई, कैसे हुई। हम अब लगभग 2-3 महीनों से कांटेक्ट में नहीं थे, तो क्या घर में हालात हुए, क्या हुआ, इसके बारे में हम। आप भैया आप कहाँ रहते हो? नहीं रहता हूँ। यहाँ पड़ोस में रहते हैं आप? यस, बिटिया को देखते थे आप, राधिका को ले जाते? किस तरह की बच्ची थी? अच्छी थी, मतलब लोगों को ट्रेनिंग देना, सिखाना, ऐसे बात व्यवहार में बढ़िया थी, आप लोगों को मिलती थी तो हंसना बोलना बढ़िया? और उनके पिता? वो भी अच्छे थे। अच्छा, तो फिर क्या कभी कोई अंदाजा लगा क्या किसी बात को लेकर परिवार में कोई टेंशन थी क्या? नहीं, सब बढ़िया था। सब बढ़िया था। तो अचानक से इस तरह से होने का कोई घर में कभी झगड़ा या लड़ाई इस तरह की कुछ आवाज कुछ सुना? कभी कुछ नहीं, शांत परिवार था। अच्छा, जो ये खबर सामने आ रही है कि बेटी के टेनिस खेलने से परिवार नाराज था, ऐसा कुछ लगता है नहीं, आपको? ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, वो जाती थी सिखाने, हाँ, परिवार उसके लिए मना नहीं करता था? नहीं, पूरा सपोर्ट था। अच्छा, ये खबर की रील बनाना उनके पिता को नागवार गुजरता था। जैसे आप तो यहाँ आस पड़ोस में रहते हैं, क्या परिवार की सोच इतनी दकियानुसी थी कि बेटी अगर सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट कर दे तो वो नाराज हो जाए? नहीं, सोशल मीडिया पे फोटो पोस्ट ही नहीं करते थे। नहीं करती। आप दोस्त हैं उनके, राधिका? मैं भाई हूँ उनका। भाई है उनके, मतलब रिश्तेदार, कजन, कजन ब्रदर। यहीं रहते हैं आप भी, गुड़गांव में ही? यहाँ वजीराबाद। अच्छा अच्छा, देखिए कजन जो होते हैं वो तो जाहिर तौर पर अपनी बहनों के बहुत करीब होते हैं, तो राधिका ने कभी कोई बात शेयर की कि पिता किसी बात से नाराज होते हैं उनसे? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं था, सब बढ़िया चल रहा था। और पिता ने कभी कुछ घर आप आना जाना था आपका घर में? हाँ, तो कभी कुछ लगा ही नहीं? नहीं, लेकिन वो बात तो गलत लगती है कि टेनिस से मना करता था परिवार। नहीं, टेनिस से मना नहीं किया, टेनिस के लिए तो सपोर्ट किया था। टेनिस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था, मैंने बता दिया कि टेनिस के लिए अपना काम भी छोड़ दिया था। जब भी ट्रेनिंग या कहीं खेल होता था वो अपना टाइम निकाल के उनके साथ जाया करते। पैसे की भी कभी दिक्कत नहीं आने दी और टाइम की भी नहीं आने दी। यानी जो पैसे वाली थ्योरी है वो भी गलत है, जो टेनिस वाली थ्योरी है वो भी गलत मम्मी जाती थी या पापा, वो उनके साथ अटेंड किया करते थे। मतलब वो चाहते थे कि उनकी बेटी टेनिस में नाम कमाए? हाँ, वो उनकी बदौलत तो ये हुआ था ऐसे, नहीं इस लेवल तक कैसे पहुंच सकता है कोई। तो पहले आपको घर दिखा दूं, ये वही घर है गुरुग्राम में जहां पर सेक्टर 57 में हम इस वक्त मौजूद है। देखिए दरवाजा बंद किया हुआ है, अंदर आने नहीं दे रहे हैं, अभी मीडिया से बात नहीं करना चाह रहे और जाहिर तौर पर परिवार के लिए बहुत शॉकिंग है। लेकिन अगर योगेश साहब को थोड़ा आगे बढ़ करके तस्वीरें दिखा पाएं तो जैसा कि अमूमन होता है जब घर में किसी की मृत्यु होती है तो आसपास के लोग, नाते रिश्तेदार सभी आते हैं और एक साथ देखिए इकट्ठा हो जाते हैं। उस तरह से अंदर लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अभी बात करने को बहुत सारे लोग तैयार नहीं है खासतौर पर। लेकिन जो बात जो लगातार हम लोगों से कर रहे हैं उसमें यही पता चल रहा है कि जो दोनों एंगल सामने आए हैं, पहला एंगल ये कि टेनिस खेलने से परिवार रोकता था, वो सरासर गलत है, जो कि दावा उनके रिश्तेदारों और पड़ोसियों की तरफ से किया जा रहा है। बताया जा रहा है करोड़ों रुपए परिवार ने, करोड़ों रुपए पिता ने, करोड़ों रुपए अपनी बेटी के ट्रेनिंग के लिए खर्च किए थे। नेशनल इंटरनेशनल अपनी बेटी को ये माता पिता लेकर जाया करते थे। उनका सपना था कि उनकी बेटी बहुत बड़ी टेनिस प्लेयर बने। हालांकि इंजरी होने के बाद वो टेनिस का ट्रेनिंग दे रही थी और उसके लिए परिवार बहुत सपोर्ट करता था। दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि जैसे ताना मारने की बात आ रही है कि बेटी के कमाई पर परिवार पल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बड़ा घर है, आप देखिए इतना बड़ा घर गुरुग्राम में अगर सेक्टर 57 में है और इतना ही बड़ा एक और घर गुरुग्राम में ही परिवार का है। परिवार को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, पिता का काम बहुत अच्छा चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का उनका काम था और उनका बेटा यानी कि राधिका का बड़ा भाई वो भी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में अपने पिता के साथ था। यानी जो परिवार है बहुत वेल ऑफ था, अनुराग बहुत अच्छा अर्निंग करता था। बेटी की कमाई और उसका ताना, ये जो वजह बताई जा रही है वो भी सरासर गलत है। जब हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं तफ्तीश, क्योंकि देखिए हम खुद भी लोगों से बात करके इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पूरा देश इस वक्त गमगीन है और पूरे देश को इस मामले ने झकझोर कर रख दिया कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। चलिए मैं फटाफट से अगर बात भी करूं, भैया ट्रेनिंग वाली जो बात सामने आ रही है कि ट्रेनिंग का परिवार विरोध कर रहा था, लगता है कि ऐसा था? नहीं जी, ट्रेनिंग के लिए तो सपोर्ट किया है,